हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिल्विया प्लाथ की एक नज़म डैडी पढ़ेंगे। दोस्तों, सिल्विया प्लाथ अपनी अज़ियतनाक ज़िंदगी के लिए भी जानी जाती है। इसीलिए हमें प्लाथ की नज़मों में दर्द, दुख, गम, पछतावा जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। डैडी एक ऐसी नज़म है जो प्लाथ ने अपने मरे हुए बाप के नाम लिखी थी, मगर ये एक आम रिवायती नज़म नहीं है जिसमें मरे हुए बाप से मोहब्बत का इजहार हो और उसे वापस बुलाया जाए। बल्कि इस नज़म में हमें पता चलता है कि प्लाथ को अपनी डैडी की मौत से सुकून मिला है और उसके जाने से आज़ादी मिली है और प्लाथ को अपनी डैडी की यादों से छुटकारा चाहिए। सिल्विया प्लाथ अक्टूबर 1932 को बॉस्टन में पैदा हुई थी। 1940 में जब वो 8 साल की थी तो उसके वालिद ऑटो प्लाथ डायबिटीज़ और पाँव के काटे जाने के बाद पैदा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर गया था। 1961 में उसका एक बच्चा पैदा होने से पहले ही ज़ाया हो गया। 1962 में उसका एक्सीडेंट भी हुआ और उसी साल उसके शौहर टेड ह्यूज किसी और औरत से जुड़ गया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद 1962 से 1963 का अरसा प्लाथ के लिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रहा। गरचे इसी दौरान उसने बेहतरीन नज़में लिखीं, मगर बार बार ख़ुदकुशी की कोशिश भी करती रही और आखिरकार फरवरी 1963 को 30 साल की उम्र में ख़ुदकुशी करके इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। चलें नज़म शुरू करते हैं। इस नज़म में 5-5 लाइंस के 16 स्टेंजाज हैं और नज़म का टाइटल है डैडी यानी अब्बू। You do not do any more, black shoe, in which I have lived like a foot, for 30 years, poor and white, barely daring to breathe and achoo. पहली ही लाइन में हमें पता चलता है कि प्लाथ जिस शख्स से मुखातिब है वो मज़ीद नहीं रहा, यानी वो मर चुका है। सिल्विया प्लाथ उसे एक काले जूते से कंपेयर कर रही है। वो कहती है, तुम मज़ीद नहीं रहे काले जूते जिसमें मैंने एक बेचारे सफ़ेद पाँव की तरह 30 साल गुजारे और मुझ में सांस लेने और छींकने की भी हिम्मत नहीं थी। प्लाथ यकीनन अपने डैडी के होने से खुश नहीं थी, बल्कि अपने डैडी से काफ़ी हद तक खौफज़दा थी। डैडी, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one great toe, big as a Frisco seal. डैडी, मुझे आपको मारना था, मगर मुझे फुर्सत मिलने से पहले ही आप मर गए। संगे मरमर की तरह बारी, खुदा से भरा एक बेग, भयानक मुजस्समा जिसका एक भूरा पैर है जो सैन फ्रांसिस्कन सी लाइन जितना बड़ा है। इन लाइंस में हमें यह पता चलता है कि प्लाथ खुदा और अपने डैडी दोनों से खौफज़दा है। बचपन में जब प्लाथ को यह खबर सुनाई गई थी कि उसके बाप के पाँव काटे गए थे तो उसने बोला था कि I'll never speak to God again। यहाँ मार्बल हैवी और बिग एज फ्रिस्को सील से हमें यह पता चलता है कि डैडी प्लाथ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब एक फुल ऑफ गॉड की यह इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि सिल्विया प्लाथ के डैडी चूंकि तब मरे थे जब प्लाथ 8 साल की थी, तो उस उम्र में डैडी प्लाथ को इस तरह कंट्रोल करते थे जैसे कि वो कोई गॉड हो। तो प्लाथ के माइंड में जो डैडी का इमेज है वो किसी गॉड की तरह का है। And ahead in the freakish Atlantic, where it pours bean green over blue in the waters of beautiful Nauset, I used to pray to recover you, ah do। और उस स्टैचू का सर अटलांटिक ओशन में था, जहाँ ये समंदर के नीले पानी में खूबसूरत नॉसेट से सब्ज पानी उंडेलता है। मैं तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगता था। आख डू ये जर्मन ज़बान के दो अल्फाज हैं जिनके मानी हैं ओ यू। नॉसेट मैसाचुसेट में मौजूद साहिल समंदर से मुंसलिक एक जगह का नाम है। इन द जर्मन टंग इन द पॉलिश टाउन स्क्रैप फ्लेड बाय द रोलर ऑफ वॉर्स 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 बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन माई पोलक फ्रेंड। जर्मन ज़बान में और पोलैंड के किसी कस्बे में जिसे जंगों ने तबाह हो बर्बाद कर दिया। यहाँ पर यह बात भी हो सकती है
कि ओटो प्लाथ जो सिल्विया प्लाथ के फादर थे वो ग्रेबो पोलैंड में पैदा हुआ था और जर्मन ज़बान बोला करता था। तो ये भी हो सकता है कि पोलैंड में रहकर भी जर्मन ज़बान बोलता था और उस कस्बे को कई जंगों ने तबाह किया। आगे कहती है, मगर कस्बे का ये नाम बहुत आम है। मेरे पोलैंड वाले दोस्त इस बात को आगे बढ़ाती है कि माई पोलक फ्रेंड सेज देयर आर डजन और टू, सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू पुट योर फुट योर रूट, आई नेवर कुड टॉक टू यू, द टंग स्टक इन माई जॉ। मगर मेरा पॉलिश दोस्त कहता है कि इस नाम के तो 1 या 2 दर्जन कस्बे हैं, इसलिए मैं कभी नहीं बता सकती कि तुम कहाँ हो, मैं कभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरी ज़बान मेरे जबड़ों में फंस गई है। मतलब ये है कि प्लाथ को नहीं मालूम कि उसका बाप कहाँ है, इसी वजह से वो उससे बात भी नहीं कर सकती। इट्स स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर, एख, आई कुड हार्डली स्पीक, आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू एंड द लैंग्वेज ऑफ सीन। ये कांटेदार तार के जाल में फंस गया। एख मैं बमुश्किल बोल सकती थी। मुझे लगता था कि हर जर्मनी वाला तुम हो, और वो ज़बान नापाक और गंदी लगती थी। इन लाइन से हमें स्पीकर के दर्द का एहसास होता है, क्योंकि स्पीकर कहती है कि उसका ज़बान कांटेदार जाल में फंसा हुआ था। जर्मन ज़बान के लफ्ज़ ईख को बार बार रिपीट किया है। ईख जर्मनी में आई को कहते हैं, यानी मैं। उसकी ज़बान फंसी हुई है और वो बात नहीं कर पा रही है। इसके बाद फादर के इमेज का भी पता चलता है। स्पीकर को हर जर्मन अपने बाप जैसा लगता है और उसे जर्मन ज़बान बुरी लगती है। An engine, shuffling me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. वो ज़बान यानी जर्मन ज़बान एक इंजन की तरह था जो मुझे एक यहूदी की तरह डकाउ, ऑशविट्ज़ और बेल्सन ले जा रहा है। मैं एक यहूदी की तरह बात करने लगी और मुझे लगने लगा है कि मैं एक यहूदी ही हूँ। स्पीकर को लग रहा है कि यह रेल उसे जर्मन के यहूदियों के लिए बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स की तरफ ले जा रही है, जहां जर्मन्स यहूदियों को रखते हैं और तरसा तरसा कर मारते हैं। स्पीकर को लगता है कि वो भी मौत की जानिब ही बढ़ रही है, और उसे यह भी लगता है कि वो एक यहूदी है। द स्नोस ऑफ द टिरोल, द क्लियर बियर ऑफ वियना आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू with my gypsy ancestors and my weird luck and my tarot peg, I may be a bit of a Jew. ऑस्ट्रिया के शहर टिरोल की बर्फ और वियना की साफ शराब बहुत खालिस या सच्चे नहीं हैं। मेरे काले आबा और मेरी अजीब किस्मत और मेरे ताश के पत्तों से लगता है कि मैं किसी हद तक यहूदी हूँ। स्पीकर उस रेल में कंसंट्रेशन कैंप्स की तरफ बढ़ रही है और ऑस्ट्रिया के शहर टिरोल और वियना से गुजरती है। प्लाथ की माँ ऑस्ट्रिया में पैदा हुई थी, इसलिए ऑस्ट्रिया के नाम के साथ फ़ौरन उसे अपने माँ की याद आती है, जो कि एक जिप्सी थी, यानी एक खाना बदोश सियाह औरत थी। आई हैव ऑलवेज बीन स्केर्ड ऑफ यू विथ योर लुफ्टवाफा, योर गॉबलडिगू and your neat mustache and your Aryan eye, bright blue, Panzerman, oh you. मैं हमेशा से तुमसे खौफजदा रही हूँ, तुम्हारे लुफ्तवाफा से, तुम्हारी ना समझ में आने वाली बातों से और तुम्हारे साफ मूंछों से और तुम्हारे नीले चमकदार आर्यानी आँखों से। ए पैंजरमैन, तू। लुफ्टवाफा जर्मन एयरफोर्स को कहते हैं और पैंजर जर्मन तोपों वाली प्लटन को कहते हैं। जर्मन अपने आप को आर्याई नस्ल के समझते थे। सिल्विया प्लाथ हमेशा अपने बाप से खौफजदा थी और यही हमें इन लाइंस में नज़र आ रहा है। प्लाथ अपने फादर के इमेज को बहुत बड़ा और खौफनाक करके बयान कर रही है। लुफ्टवाफा और जर्मन आर्मी जंग अजीम दूम के दौरान ऐसे नाम थे जिनसे हर कोई डरता था। इसीलिए सिल्विया प्लाथ को अपने वालिद लुफ्टवाफा और जर्मन आर्मी की तरह लगना है। नॉट गॉड बट अ स्वास्टिका, सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू,
Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. कोई खुदा नहीं बल्कि एक स्वास्तिका जो जर्मन नाजी पार्टी का निशान था, इतना काला कि जिसके पार से आसमान बिल्कुल भी नजर ना आए। हर औरत एक फाशिस्ट को पसंद करती है, एक बेरहम का, तुम्हारी तरह का बेरहम दिल। इन लाइंस में प्लाथ ये कहती है कि उसका बाप एक खुदा नहीं बल्कि नाजी पार्टी का निशान है, और यहाँ पर जर्मनी के इंग्लैंड पर किए गए हमले की तरफ भी इशारा है, जब जर्मन एयरफोर्स ने इतनी बमबारी की कि सारा आसमान धुएं की वजह से काला हो गया। और यहाँ सरकाज़म भी है कि एक औरत एक बेरहम फाशिस्ट को पसंद करती है। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी, इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू अ क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट, बट नो लेस अ डेविल फॉर दैट, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु बिट माई प्रिटी रेड हार्ट इन टू। मेरे पास तुम्हारी जो तस्वीर है उसमें तुम एक तख्ता सियाह के सामने खड़े हो, और तुम्हारे पाँव की बजाय तुम्हारी थोड़ी में शिगाफ है, मगर किसी शैतान से कम नहीं हो, नहीं उस सियाह फाम शख्स से कम नहीं जिसने मेरे खूबसूरत सुर्ख दिल के 2 टुकड़े कर दिए। प्लाथ के वालिद एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, इसलिए शायद प्लाथ के पास उसकी क्लासरूम में मौजूद एक तस्वीर है जिसमें प्लाथ को अपना बाप एक शैतान की तरह लग रहा है जिसने उसके जज्बात को मजरूह कर दिया है। I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. जब मैं 10 साल की थी तो उन्होंने तुम्हें दफना दिया, और 20 साल की उम्र में मैंने मरने की कोशिश की और तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश की। मुझे लगा कि हड्डियां भी काफ़ी हैं। प्लाथ ने खुदकुशी की कोशिश की, और वो कहती है कि अगर वो अपने बाप की कब्र में मौजूद हड्डियों के साथ भी दोबारा मुत्तहिद होती है तब भी ठीक है। यहाँ एक अजीब तजाद है, जिस बाप से इतनी नफ़रत है प्लाथ आखिर क्यों उसके पास जाना चाहती है। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सेक एंड दे स्टक मी टुगेदर विथ ग्लू एंड देन आई नो व्हाट टू डू। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, a man in black with a Mein Kampf look। मगर उन्होंने मुझे थैले से बाहर निकाला और ग्लू से दोबारा जोड़ दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि क्या करना है। मैंने तुम्हारा एक मॉडल बनाया, एक शख्स जो काला था और माइन कैम्प वाली शक्ल थी। माइन कैम्प एडोल्फ हिटलर के किताब का टाइटल है, जिसका मतलब है मेरी कोशिश। यहाँ शायद प्लाथ अपने हस्बैंड टेड ह्यूज की तरफ इशारा कर रही है, जिसके साथ भी प्लाथ के कोई खुशगवार यादें नहीं हैं, और वो भी उसे अपने डैडी जैसा ही लगता है। प्लाथ ने खुदकुशी की कोशिश की थी मगर नाकाम रही थी, और स्टक मी टुगेदर विथ ग्लू से मुराद यहाँ ये है कि खुदकुशी की नाकाम कोशिश के बाद डॉक्टर्स ने दोबारा उसका इलाज करके उसे ज़िंदा रखा। एंड अ लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू and I said, I do, so daddy, I'm finally through, the black telephone's off at the root, the voices just can't warm through। जिसको टॉर्चर पसंद है और मैंने उससे शादी कर ली, इसलिए डैडी आखिरकार मैं आगे गुजर गई हूँ और टेलीफोन को मुनक़ते कर दिया है, और मज़ीद अब तुमसे बात नहीं होगी। यहाँ प्लाथ कहती है कि उसे टेड ह्यूज की सूरत में अपने बाप जैसा एक और शख्स मिला है जिससे उसने शादी कर ली है, और अब मज़ीद उसे अपने बाप की याद नहीं आएगी। उसने अपने बाप से राब्ता मुनक़ते कर दिया है। इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू, द वैम्पायर हु सेड ही वाज यू एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर, 7 years इफ़ यू वांट टू नो, डैडी यू कैन लाई बैक नाउ। अगर मैंने एक आदमी को मारा होता तो मैंने 2 को मारा होता। वो वैम्पायर जिसने ये कहा था कि वो तुम्हारी तरह है, और जिसने 1 साल बल्कि 7 साल तक मेरा खून चूसा। अगर तुम जानना चाहते हो डैडी, अब तुम आराम कर सकते हो। प्लाथ कहती है कि अब उसके लिए उसका बाप और शोहर दोनों मर चुके हैं। उसके शोहर ने 7 साल तक उसको तकलीफ़ पहुंचाई, मगर अब वो नहीं है, और साथ ही प्लाथ को अब बाप की भी याद नहीं सताएगी, इसलिए अब उसके लिए दोनों मर चुके हैं।
There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, Daddy, you bastard, I am through. तुम्हारे बड़े काले दिल में लकड़ी की चोभ है जो वैम्पायर्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, और गांव वाले तुम्हें पसंद नहीं करते थे। हमें नहीं खबर कि प्लाथ किन गांव वालों की बात कर रही है, और वो रक्स कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर उछल रहे हैं। वो हमेशा से जानते थे कि ये तुम हो। डैडी, डैडी, तुम हरामी या नाजायज़ औलाद हो। अब मैं आगे गुजर चुकी हूँ या इस चक्कर से निकल चुकी हूँ। आखिरी स्टेंजा में प्लाथ का टोन बहुत हार्श होता है और सारी नफरत निकल कर बाहर आती है। वो कहती है कि डैडी के मरने पर सब खुश हैं, और प्लाथ डैडी को अनएक्सपेक्टेडली बास्टर्ड यानी हरामी कहती है, और वो खुद खुश है कि अब उसे इस अजाब से छुटकारा मिल चुका है। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।